अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं या फिर अपने परिवार के किसी सदस्य को सिखाना चाहते हैं या फिर अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इन वर्कशॉप्स के ज़रिए मैं आपके इन तीनों इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ और ज़रूर करूँगा। बस आप बने रहिए और जो भी बातें, जो भी मुद्दों को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, उन हर मुद्दों को जैसे मैं बताता हूँ, वैसे ही उसको फॉलो कीजिए और देखिए कैसे जादू होता है अंग्रेज़ी के इम्प्रूवमेंट का। बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से आप अंग्रेज़ी सीखेंगे। आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बहुत ही आसानी से अंग्रेज़ी सिखाएंगे और खुद की अंग्रेज़ी को और बेहतर कर पाएंगे अगर आप पहले ही अंग्रेज़ी बोलना जानते हैं। जब आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है तरीका। सही तरीका होना चाहिए। अगर आपका बोलना सीखने का जो तरीका है वो अगर सही रहा तो फिर आप बहुत जल्दी सीख लेते हैं। वरना तरीका अगर गलत रहा, जो ऑलरेडी है ज़्यादातर लोगों का, तो रिजल्ट आप जानते हैं। सालों तक वो तरीका इस्तेमाल करने के बावजूद शायद ही कोई बोल लेता है। एक्चुअली कोई नहीं बोलता। अगर तरीका गलत है, रिजल्ट गलत ही होना है, आप जानते हैं। इसलिए तरीका सबसे अहम है और मैं आपको वो तरीका बताना चाहता हूँ। सबसे सही तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका जो जल्दी से जल्दी आपको बोलना सिखा दे। लेकिन अगर मैं आपको सीधे अगर वो तरीका बता दूं तो आप वो फॉलो नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उस पर विश्वास ही नहीं रख पाओगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊं। वो बातें जब आप सुनेंगे तो आपको बड़ी आसानी से मैं जो तरीका बताऊंगा उस पर विश्वास होगा और फिर बड़ी ही सहजता से आप अंग्रेजी सीखेंगे, सिखाएंगे और इम्प्रूव भी करते रहेंगे। इससे पहले कि मैं आपको वो तरीका बताऊं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। वो देखिए, एक छोटा सा सवाल जो मैं आपको पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। छोटा सा सवाल, पूरी दिल से उसका जवाब दीजिए। जो आपको लगता है वही जवाब दीजिए और फिर हम वो जवाब सही है या गलत है, कितना सही कितना गलत है, कितना इफेक्टिव है, उस पर चर्चा करेंगे। मेरा सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सा है। ये जो शब्द आपको इस पेज पर दिख रहा है, इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश यह आवाज है या फिर इंग्लिश इस आवाज का यह स्पेलिंग है? बड़ा ही आसान सवाल है। अच्छा, आपको सवाल नहीं समझा है? चलो एक बार फिर से मैं आपको पूछता हूं। ये जो शब्द आपको इस पेज पर दिख रहा है, ENGLISH, यह स्पेलिंग जो दिख रहा है, ये जो शब्द है इसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश यह आवाज है या फिर इंग्लिश इस आवाज का यह स्पेलिंग है? बड़ा ही आसान सवाल है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो बहुत आसान है। दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो वो शब्द, दूसरा वो साउंड। एक तो वो शब्द, दूसरा वो साउंड। दो अलग अलग चीजें हैं। शायद आपने आज तक दोनों को एक ही माना है, लेकिन एक नहीं है, दो अलग अलग है। और यही पर आता है तरीका। आपने हमेशा ही शब्द पर ही फोकस किया है। अब देखिए कैसे। सबसे पहले तो हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, बाद में इस पॉइंट पर फिर से आएंगे। जब सिविलाइजेशन बना तो जब उसके पहले, सिविलाइजेशन से पहले कोई भाषा नहीं थी, लोग अलग अलग रहते थे। लेकिन धीरे धीरे सिविलाइजेशन जैसे जैसे बनता गया, फिर लोगों ने कम्युनिकेशन शुरू किया। तो शुरू हुआ बार्टर सिस्टम। एक चीज दो, दूसरी चीज लो। जब ये बार्टर सिस्टम बढ़ते गया तो कुछ दिनों के बाद लोगों ने धीरे धीरे हर चीज को एक नाम देना शुरू किया। क्या वो नाम शब्दों में था या आवाज में था? आवाज में था। हर चीज को एक नाम मिला, लेकिन आवाज के रूप में कुछ आवाज क्रिएट की गई उस हर चीज के लिए। और ये आवाज देने का जो प्रोसेस है, ये बढ़ते 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 कंप्लीट लैंग्वेज हो गई, जो आज हम बोलते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद, उसके कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल बोलिए, जब ये जो मुखिया थे, सिविलाइजेशन के मुखिया थे, इन लोगों को जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना था, अपने विचारों का आदान प्रदान करना था, तब फिर उन्होंने अपनी आवाज के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए, कुछ सिग्नल बनाए। वो सिग्नल जब दूसरे मुखिया देखते थे, उनको समझता था कि पहला जो मुखिया है वो क्या कहना चाहता था। तो ये सिग्नल जो है, वो सिग्नल धीरे धीरे बढ़ते 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 शब्दों में, अल्फाबेट्स में और आज की जो रिटन भाषा है उसमें कन्वर्ट हो गए। इससे क्या समझता है हमें? पहले आवाज की भाषा आई, फिर शब्दों की भाषा आई। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि इंग्लिश इस आवाज का यह स्पेलिंग है? पहले वो आवाज आई, फिर यह स्पेलिंग आया।
अगर ये नेचुरल तरीका है कि पहले आवाज की भाषा बनती है फिर शब्दों की भाषा बनती है, तो क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल नहीं। आपने हमेशा ही शब्दों की भाषा पर फोकस किया है, कभी भी आवाज पर फोकस नहीं किया, और इसीलिए आप अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाते। बदल डालो, आवाज पर फोकस करो, धीरे 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 धीरे, और बाद में बहुत स्पीडीली आप बहुत ही बेहतरीन अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। आवाज पर फोकस करना है, शब्दों पर नहीं। इसलिए बोलने का जो तरीका है, वो तरीके में सबसे अहम बात जो है वो याद रखनी है कि आवाज पर फोकस करें, शब्दों पर नहीं। अब आवाज पर फोकस कैसे करेंगे? आवाज दो अलग अलग तरीकों से आता है, एक सुनकर, एक बोलकर। तो दोनों पर फोकस करें और देखिए क्या जादू होता है। जितना ज्यादा सुनने और बोलने पर फोकस करेंगे, जितना ज्यादा आवाज पर फोकस करेंगे, उतनी ही जल्दी, उतनी ही बेहतरीन अंग्रेजी आप बोलना सीख सकते हैं। यह है मेरी पहली ट्रिक। अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो आवाज पर फोकस करें, बोलने पर फोकस करें, सुनने पर फोकस करें, जिस जिस तरीके से संभव है आवाज पर फोकस करें। शब्दों पर फोकस ना करें, आवाज पर फोकस करें। यह ट्रिक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन यह बहुत ही गजब का चेंज आपके जीवन में लाएगी। आपके अंग्रेजी सीखने के तरीके में, आपके अंग्रेजी सीखने का जो स्पीड है उसमें बेहतरीन फर्क लाएगी, बहुत जबरदस्त फर्क लाएगी। छोटी सी बात। यह है हमारा पहला मुद्दा। चलिए अभी दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। यह भी मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है। हालांकि ये पहले मुद्दे को ही और स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि मैं आपको और अच्छे लॉजिक से बता सकता हूं कि क्यों हमें आवाज पर फोकस करना है। तो चलिए इस बार भी एक सवाल से शुरू करते हैं। एक छोटा सा सवाल, नन्हा सा प्यारा सा सवाल। मुझे बताइए, व्हाट डज मीन बाय लैंग्वेज फॉर यू? व्हाट्स लैंग्वेज फॉर यू? आपके लिए भाषा क्या है? क्या है भाषा? आपको नहीं लगता भाषा हमारे भावनाओं के आदान प्रदान करने का माध्यम है? माध्यम है भाषा। किस चीज का माध्यम? हमारी भावनाओं के आदान प्रदान करने का माध्यम है भाषा। हिंदी, मराठी, इंग्लिश, स्पेनिश, जापानीज, चाइनीज, ये क्या है? ये तो एग्जाम्पल्स हो गए। ये भाषा के अलग अलग नाम है, अलग अलग एग्जाम्पल्स है, लेकिन एग्जैक्टली भाषा क्या है? तो भाषा है हमारे भावनाओं के आदान प्रदान करने का माध्यम। तो आपको क्या लगता है कितने अलग अलग माध्यम है? चलिए मैं आपको 3 अलग अलग माध्यम बताता हूं। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आप घर पर टीवी देख रहे हैं, सोफे पर बैठे हैं और मजे से टीवी देख रहे हैं। इतने में आपकी माता जी या पिताजी घर पर आए हैं, थके भागे जॉब करके आए हैं। आपकी तरफ देखते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं, और आपकी तरफ देखकर कुछ एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर करते हैं कुछ ऐसा, अरे बेटा। तो आप क्या करेंगे? पानी देंगे। वो थके हैं, भागे हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, उनका जो एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर है वो देखकर, उनका एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर देखकर आप सोचेंगे कि इनको प्यास लगी है और आपको पानी देना, और आप पानी देंगे। आपको कैसे पता चला कि उनको प्यास लगी है? आपको कैसे पता चला कि उनको पानी देना है? तब जब आपने उनकी एक्सप्रेशन, जेस्चर और पोस्चर देखे तब। तो यहां पे क्या हुआ? देखिए, थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। यहां पे उन्होंने अपनी भावनाओं को उनके एक्सप्रेशन में, उनके जेस्चर में, उनके पोस्चर में कन्वर्ट कर डाला, और जब आपने उनके एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर को देखा तब आपको पता चला कि उनको प्यास लगी है। तो यहां पे माध्यम क्या हो गया? उनकी फीलिंग आप तक पहुंचने का माध्यम, एक्सप्रेशन, जेस्चर्स और पोस्चर्स, ये माध्यम हो गया। और ये एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, पोस्चर जो माध्यम है, ये बॉडी पार्ट से संबंधित रखता है, इसलिए इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो ये एक लैंग्वेज है, एक जरिया, एक मीडियम हमारी भावनाओं के आदान प्रदान करने का, और उस जरिए को ही हम कहते हैं भाषा। और यह जरिया बॉडी से संबंध रखता है, बॉडी पार्ट्स का पूरी तरह से इस्तेमाल करता है, इसलिए इसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। आपने नाम सुना होगा, बॉडी लैंग्वेज। अब चलिए दूसरा जो जरिया है, दूसरे तरह की भाषा के बारे में आपको बताता हूं। फिर से एक बार आप टीवी देख रहे हैं, मजे से टीवी का आनंद ले रहे हैं, और इतने में आपके पिताजी या माताजी घर पर आए हैं, सोफे पर बैठे, आपकी तरफ देखा, फिर एक खिस्से से, उनके पॉकेट से एक कागज निकाली, उस पर पेन से लिखा, बेटा मुझे प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी ला सकते हो? उस चिट को उन्होंने फोल्ड करके आपकी तरफ फेंक दिया, आपने उठाया। आपको कब पता चलेगा कि उनको प्यास लगी है? चिट देखकर नहीं, तब जब आप उसको अनफोल्ड करके उससे पढ़ोगे। तो यहां पे माध्यम क्या हो गया? जैसे आपने पढ़ा, आपको फीलिंग समझ में आ गई, लेकिन वो फीलिंग कब समझ में आ गई? जब माध्यम ने आपके पास उसको लाया। कैसे? क्या था माध्यम? उन्होंने अपनी भावनाओं को शब्दों में कन्वर्ट किया।
कागज में जब लिखा तो क्या किया उन्होंने? एक्चुअली उन्होंने अपनी भावनाओं को शब्दों में कन्वर्ट किया। जब वो शब्द आप तक पहुंचे, चित नहीं बल्कि शब्द, जैसे ही पढ़ा उन शब्दों से आपने उनकी भावनाओं को निकाल डाला और आपको पता चल गया कि उनको प्यास लगी है और आपको पानी देना है, और फिर आपने पानी दिया। तो यहां पे जो भावनाओं के आदान प्रदान करने का जो माध्यम है वो क्या है? शब्द। वो शब्द जो उन्होंने लिखे, वो शब्द जो आपने पढ़े, तब आपको पता चला कि उनको प्यास लगी है, उनकी भावना आप तक पहुंची। और ये जो माध्यम है, शब्द है, इनको लिखना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए इस माध्यम को, इस भाषा को कहते हैं रिटन लैंग्वेज। अच्छे से समझिए, ये रिटन लैंग्वेज है, शब्दों की भाषा रिटन लैंग्वेज है। इसमें दो चीजें बहुत अहम है, पहली लिखना और दूसरी पढ़ना। लिखना और पढ़ना। अब यहां पे एक और चीज, बहुत अहम चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो शब्दों के नियम आपको सीखने पड़ते हैं। जब आप लिखना चाहते हैं, जब आप पढ़ना चाहते हैं, शब्दों के नियम, लिखने के नियम। ये जो शब्दों के नियम है, ये जो लिखने के नियम है, इसके लिए एक नाम है, बहुत प्रचलित है, बहुत ज्यादा प्रचलित है, और शायद वो ही नाम है जो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, ग्रामर। ग्रामर इस शब्द का मीनिंग कभी आपको किसी ने बताया? कभी आपने ढूंढने की कोशिश की? ग्रामर इस शब्द का मतलब है रूल्स ऑफ राइटिंग, लिखने के नियम। तो सोचिए, आप लिखने के नियम ही पढ़ते जा रहे हैं जिंदगी भर और सोच रहे कभी आपको बोलते आएगा। खैर, इस बात पर हम फिर आएंगे। अब ये हुई दूसरी भाषा, रिटन लैंग्वेज। पहली थी बॉडी लैंग्वेज, दूसरी है रिटन लैंग्वेज। अब हम तीसरी भाषा पर, तीसरे मीडियम पर बात करते हैं, तीसरे माध्यम पर बात करते हैं। फिर से एक बार आप टीवी देख रहे हैं, पिताजी माताजी घर पर आए, आपकी तरफ देखा और एक आवाज निकाली, बेटा एक गिलास पानी तो ला देना, मुझे प्यास लगी है। उन्होंने आवाज निकाली, आवाज घूमकर आप तक पहुंची। जैसे ही वो आपने सुनी, उन्होंने स्पीक किया, आपने लिसन किया, हियर किया। तो जैसे ही उन्होंने आवाज निकाली और आपने आवाज सुनी, आपको पता चल गया कि उनको प्यास लगी। कब पता चला? तब जब आपने सुना। क्या सुना? आवाज। कौन सी आवाज? जो उन्होंने निकाली। उन्होंने स्पीक किया, आपने हियर और लिसन किया, तब आपको पता चला कि उनको प्यास लगी है और फिर आप पानी देंगे। यहां पे माध्यम है आवाज। ये आवाज है जिनमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स को डाला, और ये आवाज है जिससे आपने उनकी फीलिंग्स को निकाल डाला और आपको पता चल गया कि उनको प्यास लगी है। हमारी भावनाओं के आदान प्रदान करने का माध्यम यहां पे है आवाज। और ये जो भाषा है, आवाज की जो भाषा है, ये आवाज की भाषा में स्पीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई स्पीक ही नहीं करेगा तो आवाज निकलेगी नहीं और आवाज ट्रांसपोर्ट होकर आप तक पहुंचेगी नहीं, आपको फीलिंग समझेगी नहीं। इसलिए स्पीकिंग की जो भाषा है, इसे कहते हैं स्पोकन लैंग्वेज। 3 तरह की भाषा है, बॉडी लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन और रिटन के एग्जाम्पल है। फिर मराठी में स्पोकन हिंदी हो सकता है, स्पोकन और रिटन हो सकता है, हिंदी में रिटन और स्पोकन हो सकता है, अंग्रेजी में हो सकता है, स्पेनिश में हो सकता है, ज्यादातर लैंग्वेज में हो सकता है। हर भाषा में नहीं हो सकता, हर भाषा में रिटन भाग नहीं है। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इससे क्या समझना है? चलिए एक छोटी सी और बात मैं आपको बताता हूं, फिर इस मुद्दे पर आएंगे। मुझे बताइए कि मान लीजिए कि आपको मैंने एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर सिखाया, तो क्या किसी भाषा का रिटन भाग आपको आने वाला है? बिल्कुल नहीं। मैं अगर आपको एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर सिखाऊंगा तो आपको बॉडी लैंग्वेज आएंगी। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर जो है वो है बेसिक बॉडी लैंग्वेज का। जिसका मैं बेसिक पढ़ाऊंगा वही भाषा आपको आएंगी। जैसे एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर बेसिक है बॉडी लैंग्वेज का, बिल्कुल वैसे ही रूल्स ऑफ राइटिंग मतलब ग्रामर है बेसिक रिटन लैंग्वेज का। वैसे ही साउंड है बेसिक स्पोकन लैंग्वेज का। अब आप जिसका बेसिक पढ़ेंगे वही तो लैंग्वेज आएंगी। जैसे एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर पढ़कर आपकी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होगी, बिल्कुल उसी तरीके से ग्रामर पढ़कर आपकी रिटन लैंग्वेज इंप्रूव होगी। इस बात पर गौर फरमाइए। ग्रामर जितनी बार पढ़ेंगे तो आप रूल्स ऑफ राइटिंग पढ़ रहे, तो आपकी रिटन भाषा बेहतरीन होगी। रिटन भाषा बेहतरीन होने का मतलब है आपको लिखते आएगा और आपको पढ़ते आएगा। आपको लिखते आएगा और आपको पढ़ते आएगा। यही तो हो रहा है। देश भर में हमें ग्रामर बार बार पढ़ाया जा रहा है, अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, घर पे पढ़ाया जा रहा है, ट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है, और हम भी उसी का सबसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं। लेकिन फिर भी हमें बोलते नहीं आता। क्यों नहीं आता? बड़ा आसान है समझना। हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक है रिटन लैंग्वेज का, और रिटन लैंग्वेज बेहतर होना इसका मतलब आपको लिखते आना और पढ़ते आना। क्या आपको लिखते पढ़ते नहीं आता?
आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप ग्रामर ही तो पढ़े, उसका बेसिक ही तो पढ़े। अगर आपको स्पोकन चाहिए तो आपको आवाज के साथ खेलना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। बोलने से सुनने से दोनों वक्त आप आवाज के साथ खेल रहे हैं। जितना आवाज से खेलोगे उतना ही बेहतरीन बोलना, जल्दी बोलना और अच्छा बोलना सीखोगे आप। चलिए एक एग्जांपल मुझे बताइए, अगर आप चाय की रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो क्या कभी कॉफी बन सकती है? दोनों ही हॉट ड्रिंक है, दोनों ही मुझे पसंद है, इसलिए लेकिन मैं मेरे घर में चाय पाउडर है लेकिन आज तो कॉफी बन ही जाएंगी। कभी नहीं बन सकती। आप जिंदगी भर बनाते रहिए, बार बार बनाते ही रहिए। अगर आप चाय की रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, चाय ही बनेगी, कॉफी नहीं बनेगी। क्या बनेगी? नहीं बनेगी। अगर आप कॉफी पीना चाहते हैं तो आपको कॉफी की रेसिपी फॉलो करनी पड़ेगी, चाय की नहीं। बिल्कुल वैसे ही अगर आप स्पोकन लैंग्वेज इंप्रूव करना चाहते हैं तो उसका ही बेसिक बेहतर करना पड़ेगा, रिटन का नहीं। ग्रामर इज अ बेसिक ऑफ रिटन लैंग्वेज बिकॉज ग्रामर इटसेल्फ मींस रूल्स ऑफ राइटिंग। तो अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, आवाज से खेलना पड़ेगा। जो भाषाएं अभी आप बोलते हैं, बेहतरीन ढंग से बोलते हैं, जो भी भाषाएं बोलते हैं, कैसे सीखे? पहले सिर्फ सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए, फिर बोलना शुरू किया। सुनना बोलना, सुनना बोलना, सुनना बोलना, और एक दिन आप बेहतरीन ढंग से बोले। जो भी भाषा है, जैसे मैं मराठी और हिंदी भी भाषा बोल सकता हूँ बेहतरीन तरीके से। मराठी मेरी मदर टंग है। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे आजू बाजू के जो जो मेरे आसपास था, वो हर व्यक्ति मेरे साथ मराठी में बोला। मैंने क्या किया? सुनते गया, सुनते गया, सुनते गया, सुनते गया, सुनते गया, सुनते गया, और फिर बोलना शुरू किया। पहले गलत बोला, गड़बड़ बोला, फिर बहुत अच्छा और बेहतरीन बोला। दूसरी भाषा हिंदी में बोला। अब वो कैसे बोला? मेरे घर वाले तो मराठी बोलते थे। हाँ, मेरे घर वाले भले ही मराठी बोलते थे, लेकिन मेरे घर में एक डब्बा था, वो सिर्फ हिंदी बोलता था। वो डब्बा मतलब टीवी। टीवी में हमेशा हिंदी ही गाने, हिंदी ही मूवीज, हिंदी ही सीरियल सुनता था। तो इसलिए मैं हिंदी ही बोलने लग गया। तो हिंदी कैसे सीखा मैं? टीवी की वजह से सीखा, टीवी की वजह से। तो इसलिए अगर आप कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो आपको आवाज से खेलना पड़ेगा, तभी आप उस भाषा को सीख सकते हैं। क्या इससे आपको नहीं समझता कि तरीका जो है बहुत अहम होता है? सही तरीका इस्तेमाल करेंगे तो सही रिजल्ट आएगा, और गलत तरीका इस्तेमाल करेंगे तो फिर गलत ही रिजल्ट आएगा। आपका अगर रिजल्ट गलत है तो याद रखिए तरीका गलत है, इसलिए रिजल्ट गलत है। मेहनत तो बहुत की है आपने, कोशिश तो बहुत की है आपने, लेकिन गलत तरीके से। तरीका बदल डालो, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। तरीका कौन सा है? आवाज के जरिए सीखने का। अगर आप आवाज का इस्तेमाल करेंगे सीखने में, बड़ी आसानी से सीखेंगे, सहजता से सीखेंगे। चल मैं आपको बताता हूं कि कितना वक्त किस चीज को आपको देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3% का वक्त होना चाहिए लिखने पर। जब आप लिखेंगे तो लाउडली बोलते रहिए। 7%, ज्यादा से ज्यादा 7% जो वक्त होना चाहिए, 7% जो टाइम होना चाहिए, वो होना चाहिए पढ़ने पर, लाउडली पढ़कर ही। 30% का जो टाइम है वो आपने इन्वेस्ट करना चाहिए बोलने पर। जैसा आता है, जो भी आता है, बोलते रहिए, गलत सलत व्हाटएवर बोलते रहिए। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना बेहतर। और उससे भी ज्यादा वक्त, उसके एग्जैक्टली दुगना वक्त जो देना है। मतलब अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, बेहतर सीखना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा वक्त अगर किसी चीज पर देना है, दैट इज लिसनिंग। जितना ज्यादा सुनते जाएंगे उतना ही जल्दी, उतना ही बेहतर आप बोलना सीखेंगे। इसलिए सुनने पर जितना ज्यादा हो सकता है फोकस करें। लिसनिंग 60% जो वक्त है आपका वो सुनने पर जाना चाहिए, 30% बोलने पर, 7% पढ़ने पर लेकिन लाउडली, और 3% लिखने पर, जो लिखते वक्त भी आपको बोलना ही है उसको। आवाज का क्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट, लिसनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या आप समझे कि कौन सा तरीका है जो आपको अपनाना है अगर आप सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, या फिर इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी अंग्रेजी को? आवाज का तरीका। आवाज सबसे बेहतरीन तरीका है। जो भी भाषा इस दुनिया में जो भी बोल लेता है, बेहतरीन ढंग से बोलता है, वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसने उतना ज्यादा सुना है। जितना ज्यादा सुना है उतना ही जल्दी और उतना ही बेहतर वो व्यक्ति बोलता है। उल्टा भी करे, जितना ज्यादा बेहतर कोई व्यक्ति बोलता है, समझ लीजिए उसने उतना ज्यादा अंग्रेजी सुना है। इसलिए सुनने पर ज्यादा फोकस करें और 2 नंबर पर बोलने पर फोकस करें। अगर आप ऐसा करेंगे, बेहतरीन ढंग से आप बोलना सीखेंगे और बहुत जल्दी। यह है मेरी दूसरी ट्रिक। क्या है ट्रिक? जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ही जल्दी और उतना ही बेहतर बोलेंगे। और 2 नंबर पर ध्यान देना है आपको, बोलने पर।
इसलिए अंग्रेजी अगर बोलना है तो बोलना सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2 नंबर पर इंपॉर्टेंट है बोलना। इसलिए सुनिए, सुनिए और सुनते जाइए, जितना संभव है सुनते जाइए, और जब जब जहां जहां जैसे जैसे जिसके साथ संभव है बोलते जाइए। और फिर देखिए क्या गजब होता है, जादू होता है, और बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत जल्दी, सहजता से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, और जो भी लेवल पर इस वक्त आप है उसको इंप्रूव करते जा सकते हैं बड़ी आसानी से, सहजता से। यह है हमारा दूसरा मुद्दा। चलिए अभी तीसरे मुद्दे पर बात करते हैं। तीसरे मुद्दे में है कुछ सजेशन जो आपको हमेशा दिए जाते हैं। उन सजेशंस के बारे में आपको कुछ मैं बताना चाहता हूं कि आपने क्या करना चाहिए, किन किन सजेशंस को आपको कैसे कैसे फॉलो करना है। आपको हमेशा सजेशन दिया जाता है कि ग्रामर पक्का करोगे तो बेटा आपकी अंग्रेजी बेहतरीन होगी। क्या है इस सजेशन में? क्या वाकई में ये सजेशन काम का है? क्या वाकई में ये सजेशन आपको इंप्रूव कर सकता है? बिल्कुल नहीं। मैंने अभी आपको बताया, इसके पहले का जो भाग था उसमें मैंने आपको बताया कि ग्रामर क्या है, रूल्स ऑफ राइटिंग। रूल्स ऑफ राइटिंग है ग्रामर। मतलब ग्रामर हो गया बेसिक राइटिंग का, रिटन लैंग्वेज का। अगर आप अंग्रेजी का ग्रामर पढ़ते जाओगे तो आप अंग्रेजी की रिटन भाग जो है, अंग्रेजी का रिटन भाग, वो बेहतर कर जाओगे। रिटन भाग के 2 सब भाग है, एक तो पढ़ना और दूसरा लिखना। जितना ज्यादा ग्रामर पढ़ोगे, लिखना और पढ़ना बेहतर होगा, स्पोकन इंप्रूव नहीं होगा। इसलिए जो जो आपको बताते हैं, सजेशन देते हैं ग्रामर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उनको एक छोटा सा सवाल पूछिए कि अगर ग्रामर बहुत बेहतरीन होने से अगर मुझे अंग्रेजी बोलते आता है तो इसका सीधा मतलब हुआ कि जिसका ग्रामर बेहतरीन है वो हर व्यक्ति बहुत बेहतरीन ढंग से बोल सकता है। क्या वाकई में ऐसा है? आप देखिए स्कूलों में, कॉलेजेस में कई लोग हैं जो ग्रामर पढ़ाते हैं, उनकी जिंदगी चली गई है ग्रामर पढ़ा पढ़ा कर, लेकिन वो अंग्रेजी बोल नहीं पाते, बिल्कुल नहीं बोल पाते। अपने स्टूडेंट के सामने थोड़ा बहुत बोल लेना बहुत अलग चीज है इन लोगों का जो सिर्फ ग्रामर पढ़ा रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में नहीं बोल पाते। कई लोग हैं, मिल जाएंगे आपको, जो बार बार ग्रामर पढ़ते जा रहे हैं, जो ग्रेजुएट्स हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हो गए हैं, जो अंग्रेजी में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रामर सीख सीख कर मास्टर हो जाते हैं उस ग्रामर में, लेकिन बोलते नहीं आता। इसलिए याद रखिए, सिर्फ ग्रामर अच्छा होने से कोई बोल नहीं सकता। इसलिए जो सजेशन है कि ग्रामर पढ़िए, बहुत अच्छा सजेशन है, लेकिन रिटन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, स्पोकन इंप्रूव करने के लिए नहीं। अगर आप स्पोकन इंप्रूव करना चाहते हैं तो आवाज का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ग्रामर से नहीं होगा। तो पहला सजेशन मैंने बताया आपको फॉल्टी है अगर स्पोकन इंग्लिश हमारा उद्देश्य है। अब ऐसा एक दूसरा सजेशन हमको बताया जाता है, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। क्या वाकई में न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी? बिल्कुल नहीं। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो पढ़ने का भाग है, और मैंने आपको बताया कि पढ़ने से ज्यादा 7% फायदा होता है, वो भी तब जब आप उसको लाउडली पढ़ेंगे। आप न्यूज़पेपर मन ही मन में पढ़ते हैं तो उसमें स्पोकन का कोई फायदा नहीं होगा, रिटन का जरूर होगा, क्योंकि राइटिंग और रीडिंग दोनों ही रिटन इंग्लिश के भाग है। अगर आप रीड करते जाएंगे तो आपकी रीडिंग क्षमता जो है, रीडिंग की जो एबिलिटी वो बढ़ते जाएंगी, उसमें आइडेंटिफिकेशन जो है शब्दों का वो बहुत बेहतरीन होगा। आपको कठिन से कठिन भी अगर शब्द दिए गए, कठिन से कठिन भी अगर मटेरियल दिया गया, आपको पढ़ने के लिए बोला, तो आपको उसका मीनिंग समझने लग जाएगा। ये होगा फायदा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते जाएंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ने का फायदा भी सिर्फ पढ़ने पर ही है। जब आप पढ़ोगे तो ज्यादा आइडेंटिफिकेशन होगा, बेहतरीन आपको समझने आएगा, बोलते नहीं आएगा। बोलना बहुत अलग हो गया, रीडिंग राइटिंग बहुत अलग हो गया। इसलिए जो सजेशन है कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी, गलत है, फॉल्टी है। भले ही उससे फायदा होगा, स्पोकन में नहीं, रिटन में होगा, पढ़ने पर होगा। जब आप पढ़ोगे और अच्छा पढ़ पाओगे और कठिन पढ़ते जाओगे। खैर, यहां पे मेन बात यह है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से स्पोकन इंप्रूव नहीं होती, रिटन इंप्रूव होती है, रीडिंग की क्षमता आपकी बेहतर होती है। ये था दूसरा सजेशन जो लोगों ने आपको हमेशा दिया है, जो गलत है। तीसरा सजेशन, ये सजेशन पहले सजेशन का छोटा सा भाग है। आपको बताया जाता है कि आपके टेंसेस पक्के करो, फिर आपकी अंग्रेजी बहुत बेहतरीन होगी। नहीं, टेंसेस तो ग्रामर का भाग है और ग्रामर एक्चुअली रिटर्न का भाग है, इसलिए उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी अगर स्पेसिफिकली टेंसेस पर मैं बोलूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो टेंसेस के जो डायरेक्ट टेंसेस लोग जिसको बोलते लोग, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंसेस के कुल
12 सेंटेंसेस होते हैं डायरेक्टली, उनके पैसिव भाग पकड़ो तो 8 होते हैं, 8 और 12 कुल मिलाकर 20 होते हैं। और सिर्फ हम 20 सेंटेंस के जरिए नहीं बोलते हैं, इनको छोड़ के भी बहुत सारे सेंटेंसेस है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं जो डायरेक्टली किसी टेंस में नहीं आते। मॉडल्स के सेंटेंसेस है, कई सेंटेंसेस है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अगर सिर्फ टेंसेस पक्के करोगे कुछ नहीं होने वाला, पूरा ग्रामर पक्का करोगे कुछ भी नहीं होने वाला। जहां तक बात है स्पोकन इंग्लिश की, इनसे इंप्रूवमेंट होगी लेकिन रिटन इंग्लिश की होगी। लिख पाओगे, पढ़ पाओगे, आप बेहतरीन एग्जाम दे पाओगे, मार्क्स मिला पाओगे, बोल नहीं पाओगे। बोलने के लिए आपको कुछ और करना है। और क्या करना है? आपको आवाज का इस्तेमाल करना है, बोलना है, सुनना है। जितना बोलोगे, जितना सुनोगे, उतना ही जल्दी बेहतरीन ढंग से, सहजता से बोलना सीखोगे, सिखा पाओगे। अगर आप सीख रहे हैं तो भी आपको सुनने और बोलने पर ध्यान देना है। अगर आप सिखा रहे हैं तो भी आपको सुनने और बोलने पर ध्यान देना है। अगर आप इंप्रूव कर रहे हैं तो भी आपको सुनने और बोलने पर ध्यान देना है। कितना ध्यान देना है मैंने आपको पहले ही बताया है। सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको सुनने पर, 60% वक्त सुनने पर, 30% वक्त बोलने पर, 7% वक्त लाउडली पढ़ने पर, 3% लिख कर जब आप उसको पढ़ भी रहे हैं लाउडली। इसके बाद एक और सजेशन आपको दिया जाता है कि अंग्रेजी मूवीज देखिए और देखते वक्त सबटाइटल को पढ़ते रहिए। उसमें सबटाइटल जिन मूवीज में है वो मूवीज देखिए और सबटाइटल पढ़ते रहिए, आपकी अंग्रेजी इंप्रूव होगी। क्या वाकई में? बिल्कुल नहीं, बहुत ही फॉल्टी सजेशन है ये। स्पोकन इंग्लिश अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो बिल्कुल हाँ, इंग्लिश मूवीज देखिए, उसका फायदा जरूर होगा। इंग्लिश सीरियल्स देखिए, उसका भी बहुत जबरदस्त फायदा होगा, लेकिन वो सारा फायदा जीरो हो जाएगा अगर आप साथ में सबटाइटल पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब आप सबटाइटल पढ़ रहे होते हैं तो आप लिसनिंग मतलब आवाज का फोकस पूरा चला जाता है उस सबटाइटल पर, जो है रीडिंग की हैबिट, फॉल्टी हैबिट। जहां तक बात है स्पोकन इंप्रूव करना, रीडिंग बुरी आदत नहीं है, रीडिंग बहुत अच्छी आदत है, लेकिन इंटेंशन अगर इंप्रूव करना है स्पोकन तो फिर वो बहुत फॉल्टी आदत है। इसलिए मेरे दोस्तों, जो सजेशन है कि आप मूवीज देखो, आप सीरियल्स देखो और सबटाइटल पढ़ते रहो, ये जो सजेशन है ये कंप्लीटली फॉल्टी नहीं है, हाफ फॉल्टी है, पार्शियली फॉल्टी है। ये तो बहुत बेहतरीन सजेशन है, लेकिन इसका एंड जीरो में चला जाता है जैसे इसमें सबटाइटल जोड़ा जाता है। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप सीरियल्स देख रहे हैं अंग्रेजी, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप मूवीज देख रहे हैं अंग्रेजी, बहुत ही जबरदस्त सजेशन है, लेकिन बिना सबटाइटल का होगा तो। सबटाइटल जैसे ही जोड़ दो, बकवास हो गया सजेशन। अगर आप बिना सबटाइटल का देख रहे, नहीं समझ रहे, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सुनते जाइए। वैसे भी जब आप सुनते जाते थे, सबसे पहले मैं क्या समझता था? कुछ भी नहीं, लेकिन लेटर ऑन यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। बिल्कुल वैसे ही यहां पे होगा। सुनते जाइए, देखिए मूवीज, देखिए सीरियल्स, बहुत ही बेहतरीन सजेशन है, लेकिन बिना सबटाइटल के। अगर सबटाइटल है तो उसको कर दीजिए डिसेबल और फिर देखिए, लिसन, क्या वो बोल रहे हैं देखिए, सुनिए उन चीजों को। शुरू में कुछ भी नहीं समझेगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त जाएगा आपका रिकग्निशन बढ़ते जाएगा और कुछ दिनों के बाद आप सब कुछ समझना शुरू कर दोगे। भले बोलना ना आए इमीडिएटली, सुनना बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपका, समझने आने लग जाएगा सब कुछ, और फिर धीरे धीरे बोलने भी आएगा वैसे अंग्रेजी जैसे कि उन मूवीज में या फिर उस सीरियल में होंगी। इसलिए दोस्तों, ये जो सजेशन है, वॉच मूवीज, वॉच सीरियल्स, वॉच इंग्लिश मूवीज, वॉच इंग्लिश सीरियल्स विद सबटाइटल इज अ फॉल्टी वन। लेकिन ये बहुत बेहतरीन सजेशन हो सकता है अगर आप उसको उसमें से सबटाइटल माइनस कर डालें। तो दोस्तों सुनिए, पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है। अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं आपकी स्पोकन इंग्लिश, तो ये सजेशन याद रखिए। वॉच मूवीज इन इंग्लिश, वॉच सीरियल्स इन इंग्लिश, डोंट रीड द सबटाइटल्स, डिसेबल देम, उनको डिसेबल कर डालो। चलिए अभी चौथे मुद्दे पर बात करते हैं। चौथा मुद्दा भी बहुत ही अहम मुद्दा है, हर व्यक्ति इसके बारे में बोलता है, उनके मुंह से यही सेंटेंस निकलता है, सर हमारी वोकैबुलरी खराब है और इसीलिए हम बोल नहीं पाते। वोकैबुलरी खराब है, हर व्यक्ति ये बोलता है, जहां देखो वहां हर व्यक्ति यही बोलता है कि मेरी वोकैबुलरी खराब है, माय वोकैबुलरी इज नॉट सो गुड। आपको सजेशन भी बहुत बार ये मिलता है कि अरे तुम्हारी वोकैबुलरी खराब है इसीलिए तुम बोल नहीं पाते, उसको इंप्रूव करो, बोलने लग जाओगे। क्या वाकई में आपकी वोकैबुलरी खराब है? चलिए मैं कुछ चीजें आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, आप ध्यान से सुनिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या वाकई में आपकी वोकैबुलरी खराब है, और है तो कितनी खराब है। तो चलिए देखिए, छोटी सी बात देखिए कि अगर कोई व्यक्ति या खुद आप भी जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आपकी क्षमता क्या होती है समझने की, जब आप सुनते हैं तो आपकी क्षमता क्या होती है शब्दों की मीनिंग समझने की, जब आप लिखते हैं या जब आप बोलते हैं तो आपकी क्षमता क्या होती है। मैं बताता हूं।
जब आप पढ़ते हैं या जब आप सुनते हैं तो बहुत ज्यादा शब्दों के मीनिंग आपको समझ में आते हैं। वही जब आप लिखते या बोलते हैं, बहुत कम। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा शब्दों के मीनिंग आपको पता चले। मान लीजिए कि आपकी वोकैबुलरी 100 शब्दों की है, तो करीब करीब 80 शब्द, 80 शब्द जिसको बोलते हैं 80 वर्ड्स, बड़ी आसानी से आप उनके मीनिंग समझ लेते हो। आपको बहुत ज्यादा समझता है जब आप पढ़ते हो। जब आप सुनते हैं तो भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। करीब करीब 50 to 60 वर्ड्स आप याद कर लेते हैं 100 में से जो आपके ब्रेन में है। लेकिन जब आप लिखते हैं तो बहुत कम शब्द आपको याद आते हैं, करीब करीब 20 से 30। लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपको 1 या 2% ही याद आते हैं, वो भी ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। ऐसा क्यों? अब देखिए, जब आप पढ़ते हैं या जब आप सुनते हैं तो शब्दों के बारे में एक चीज, बहुत खास चीज जो आपने आज तक भी उस पर गौर नहीं फरमाया होगा, अभी फरमाइए कि जब आप पढ़ते हैं, जब आप सुनते हैं तो आपको शब्द याद नहीं करने हैं। शब्द तो सामने से वो अपने आप अपने पास आ रहे हैं, ऑलरेडी आपके पास आ रहे हैं, रेडीमेड आपके पास आ रहे हैं, आपको खाली मीनिंग याद करना है। यही रीजन है कि बड़ी आसानी से आप जब सुनते या पढ़ते हैं तो उसके मीनिंग आपको पता चलते हैं। क्या आप बात समझे? जब आप पढ़ते हैं, जब आप सुनते हैं तो शब्द आपको रेडीमेड मिलते हैं, आपको याद नहीं करने पड़ते, आपको खाली उनके मीनिंग लाने हैं। इसीलिए पढ़ते और सुनते वक्त आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा होती है, बेहतर होती है। लेकिन जब आप लिखते हैं या बोलते हैं तो आपको शब्द भी याद लाने हैं। अब इसी वजह से आपकी लिखते और बोलते वक्त की वोकैबुलरी हो जाती है कम। जब आप लिखते हैं तो आपके पास वक्त होता है शब्दों को याद करने का, इसलिए लिखते वक्त भी आपको अच्छे खासे शब्द याद आ जाते हैं। 100 अगर ब्रेन में है तो 20 या 30 शब्द आप बड़ी आसानी से याद कर पाते हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपके पास तो वक्त भी नहीं होता है याद करने का, अपने आप आने चाहिए, और फिर एक भी शब्द याद नहीं आ पाता। जब आप बोलते हैं तो आपको शायद ही कोई शब्द याद आता है, बहुत कम शब्द याद आ जाते हैं, जबकि आपके ब्रेन में स्टोर्ड है। लेकिन बराबर बोलते वक्त आपको शब्द सूझते ही नहीं है, आपके दिमाग में आते ही नहीं है। क्यों ऐसा होता है? बड़ा ही आसान है। जब आप बोलते हैं तो ना तो कोई शब्द ऑलरेडी आपके सामने है, क्योंकि आपको पूरा शब्द लाना है, और लाने के लिए आपके पास वक्त भी नहीं होता है, अपने आप आना चाहिए। अब अपने आप की जब बात आती है तो बहुत कम शब्द आपको याद आते हैं। अब देखिए, कुछ कुछ शब्द है जो बड़ी आसानी से आप याद कर लेते हैं, बिना याद करके, मतलब अपने आप वो आते हैं। कौन से शब्द है? मान लीजिए आपके टीचर जो है वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप लेट हो गए स्कूल में, और जैसे ही आप दरवाजे के पास जाते हैं अपने आप एक सेंटेंस, एक वाक्य बाहर आता है, मैं प्लीज कम इन सर। ये शब्द कैसे आए, ये वाक्य कैसे याद आया आपको? ऐसे कुछ सेंटेंस ऐसे जो बड़ी आसानी से आप याद कर लेते हैं, आपके मुंह से अपने आप वो याद आ जाते हैं। यह कैसे होता है? इसलिए क्योंकि इनको आपने इस्तेमाल उतना किया है। इस्तेमाल, ये शब्द पर फोकस कीजिए, इस्तेमाल। बोलते वक्त आपको सिर्फ उतने ही शब्द याद आते हैं जिन जिन शब्दों का आपने इस्तेमाल किया है, बार बार किया है, बहुत बार किया है। जितनी बार किया है उतना ज्यादा चांसेस है वो शब्द आपको याद आने के लिए। लेकिन इस्तेमाल का क्या मतलब हुआ? बोला है, सुना है। बोलना सुनना, ये वाला इस्तेमाल जिन जिन शब्दों का किया है आपने, वो शब्द बड़ी आसानी से बोलते वक्त आपको याद आते हैं, बाकी नहीं। तो इसीलिए जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपकी वोकैबुलरी बहुत बेहतरीन होती है। जब आप लिखते हैं तो भी अच्छी खासी होती है, लेकिन जब आप बोलते हैं तब आपकी वोकैबुलरी बहुत खराब होती है। क्यों? क्योंकि आपने इस्तेमाल ही नहीं किया है। क्योंकि बोलते वक्त वो शब्द दिमाग से नहीं आ पाते जिनका आपने इस्तेमाल किया ही नहीं है, बस वही आ पाते हैं जो आपने कभी इस्तेमाल किए हैं। तो देखिए ना, आपको जो भी शब्द याद आते हैं वो वही शब्द है, वही वाक्य है जो आपने बार बार इस्तेमाल किए हैं। इसलिए बोलते वक्त आपकी वोकैबुलरी अगर बेहतरीन होनी चाहिए, अगर ऐसा आपको लगता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस्तेमाल करने का मतलब है आपको बोलना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको बोलना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, तभी जाके आप याद कर सकते हैं इन शब्दों को, अदरवाइज नहीं। अब आप सोचेंगे, बट ठीक है, वो तो अलग बात होगी, फिर हमारी वोकैबुलरी का क्या, अच्छी है कि नहीं है? तो मैं आपको एक बहुत अच्छा जबरदस्त पॉइंट बताता हूं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने 12वीं की कक्षा पास की है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने 12वीं की कक्षा पास की है, उसके ब्रेन में मिनिमम वर्स्ट केस में 20,000 से ज्यादा शब्द होते हैं। 20,000 से ज्यादा शब्द वर्स्ट कंडीशन में। इसका सीधा मतलब है, जिसको लगता है कि इसकी अंग्रेजी बेहतरीन है, अच्छी है, तो उसकी वोकैबुलरी और ज्यादा होंगी। वर्स्ट केस में 20,000। अब दूसरी खास चीज मैं आपको बताता हूं, खास बात मैं आपको बताता हूं, वो ये कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी सब्जेक्ट पर कितने भी वक्त के लिए कितना भी बोलना चाहो अगर आप, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है सिर्फ 4700 शब्दों की, 4700 शब्द।
मैंने तो ज़्यादा बता दिया, अगर आप ऑक्सफोर्ड्स की एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी खोले तो पूरी डिक्शनरी में लाखों शब्द है जिनके मीनिंग दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन कंप्लीट डिक्शनरी लिखी गई है मीनिंग और एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 3000 शब्दों का इस्तेमाल करके। अगर विश्वास नहीं है तो उसी डिक्शनरी के एंड में जाइए, आपको एक 3000 शब्दों की लिस्ट मिलेगी जिस पर ऊपर लिखा है कि इन शब्दों का इस्तेमाल करके हमने पूरे शब्दों को एक्सप्लेन किया है। अगर दुनिया का हर शब्द उन्हीं 3000 शब्दों का इस्तेमाल करके एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसका दूसरा मतलब है दुनिया की हर फीलिंग उन 3000 शब्दों का इस्तेमाल करके बोली जा सकती है। 3000 शब्द सिर्फ लगते हैं कुछ भी बोलने के लिए। थोड़ा सा बेहतर लेवल पर जाओ तो 4700 लगते हैं, और लेवल बढ़ाओ तो फिर आपको और लगेंगे। लेवल बढ़ाना अलग चीज है, बोलना अलग चीज है। इसलिए अंग्रेजी में कहीं पे भी कुछ भी बोलने के लिए, कितने भी वक्त के लिए बोलने के लिए 4700 शब्द मोर देन सफिशिएंट होते हैं। अब देखिए आपकी वोकैबुलरी खराब है या अच्छी है। अगर आप 12वीं कक्षा पास किए हो, आपकी जो क्षमता है 20,000 से ज्यादा ही है, 50,000 हो सकती है, 1 लाख 2 लाख हो सकती है, और जरूरत है सिर्फ 4700 शब्दों की, तो आप ही मुझे बताइए क्या आपकी वोकैबुलरी खराब है? बिल्कुल नहीं, आपकी वोकैबुलरी खराब नहीं है, लेकिन कुछ तो भी है जो खराब है, इसीलिए तो आपको शब्द याद नहीं आते जब बोलते वक्त। आप ही देखिए कई बार ऐसा होगा कि आप बोलते बोलते आपको शब्द याद नहीं आया, लेकिन बाद में याद आ गया। अगर आपकी वोकैबुलरी खराब है तो बाद में शब्द आया कहां से? शब्द तो आपके ब्रेन में ही था, खाली याद नहीं आया। तो जब याद नहीं आया तो प्रॉब्लम बोलते वक्त भी यही बोलिए, याद ना आने का प्रॉब्लम है, वोकैबुलरी खराब है, ये तो गलत हो गया ना। दोस्तों आपकी वोकैबुलरी खराब नहीं है, आपको याद आने की जो क्षमता है, रिकॉलिंग पावर जो है, शब्दों को रिकॉल करने का जो पावर है, वो आपका प्रॉब्लमेटिक है। आपको शब्द याद नहीं आते, और क्यों याद नहीं आते? क्योंकि आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर जिससे आप कहते हैं कि आपकी वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो सकता है बड़ी आसानी से। और कैसे? सुन सुनकर, बोल बोल कर, इस्तेमाल करके। इस्तेमाल करो, जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे शब्दों का, उतनी ज्यादा अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी। शब्दों को याद नहीं करना है, इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है आपको शब्दों को? बोल बोलकर और सुन सुनकर। जितना ज्यादा सुनोगे, जितना ज्यादा बोलोगे, उतनी ही बेहतर आपकी वोकैबुलरी होगी। क्यों? क्योंकि जितना सुनोगे, बोलोगे, उतने ही शब्द बड़ी आसानी से आपको याद आएंगे जब आप बोल लेंगे। इसलिए अगर आपकी वोकैबुलरी में आपको तकलीफ होती है तो समझ लीजिए आपकी वोकैबुलरी तो बहुत बेहतरीन है, खाली आपको याद नहीं आ रहे। और वो सॉल्व कैसे होगा? आपको शब्दों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जितना इस्तेमाल करोगे उतनी बेहतर वोकैबुलरी। ये है हमारा चौथा मुद्दा। वोकैबुलरी बेहतरीन है अगर इस्तेमाल करोगे तो, वरना नहीं। तो इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन वोकैबुलरी पाइए। तो इसलिए शब्दों का इस्तेमाल कीजिए और अपनी वोकैबुलरी को बेहतरीन पाइए और बेहतरीन अंग्रेजी सीखिए।